हरिओम नमो नारायण। सभी भक्तों को, सभी साधु संतों को मेरा प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। नमो नारायण। कुछ भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि बाबा वशीकरण के ऊपर कुछ बताइए। चलो आज मैं एक छोटा सा विषय बताता हूँ, वशीकरण क्या होता है। वशीकरण, जब कोई भक्त साधक होता है, वो साधना करते 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 एक दो चार साधना होगी, फिर उसमें मोहिनी मंत्र भी कर लेता है। वो उठा के कोई भी भगत आता है उसके पास, कोई आता है तो उसे मनमाने पैसे ऐंठता है कि इतने पैसे इस वशीकरण के लेंगे। वो भगत उनको पैसे दे जाता है। महाराज 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। फिर वो फ़ोन करता रहेगा, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा नहीं हुआ, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा। वशीकरण किसका करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए, और इन विद्याओं का, इन भगवान की कृपा का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम क्यों कि जो साधक ये समझ जाता है कि मुझे भगवान, भाई गुरु, अल्लाह या बाय गॉड, ईसाई धर्म, कोई भी संत होते हैं जो भक्ति भाव कर रखते हैं, तो उनको ये अभ्यास हो जाता है कि हाँ मेरा देव, मेरा भगवान मुझे देख रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, या किसी पैसे के लोभ लालच में कर रहा हूँ। अगर वो पैसे के लोभ लालच में किया जा रहा है और तो फिर वो सक्षम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मूर्ख है। उसे यही पता नहीं है कि भगवान मुझे देख रहा है, जिसका मैं साधक हूँ, जिसका नाम लेके मैं ये कार्य कर रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है और वो मेरी परीक्षा ले रहा है। मगर मैं फिर भी, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, मैं फिर भी उल्टे सीधे कर्म करे जा रहा हूँ, तो परेशानियां आने पक्का है। अपयश आएगा, शरीर में रोग बीमारियां आएंगी, आप संकट में आ जाएंगे। जो आपने संकल्प करा था वो संकल्प के माध्यम से आप नहीं चल रहे हैं। भगवान ने तो कृपा कर दिया आपके ऊपर, मगर आपको समझ में ही नहीं आया। ये देवलीला है, ये तो गोविंद है, बंसी वाला है, ये तो भैया, ये तो लीलाधर है। इनकी लीला को क्या समझोगे आप? उठा के इनका दुरुपयोग करना चालू कर देते, इतने का वशीकरण हो गया भाई, ये हो जाएगा तेरे, इतने दिन में हो जाएगा, पैसे रख ले जेब में, खुश ली, मजे ले ली, खा ली, हो गया ही वशीकरण। अबे भाई, ये उल्टे सीधे काम करना बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ। और नहीं, नरक मिलेगा, नरक जीते जी। किसी के धन से मत खेलिए, किसी का दुरुपयोग मत करिए, विद्याओं का, शक्तियों का, इनका कुछ है तो वशीकरण करिए। हाँ, पति पत्नी का वियोग हो गया है, उनमें अनबन चल रही है, इतने महीने से, साल से घर पे पियर बैठी हुई नहीं आ रही है, हाँ उनका करिए। आपका भगवान आपको धन्यवाद देगा कि चलो ये अच्छे सत्कर्म है, ये सत्कर्म का वशीकरण है। ये दोनों मिल जाएं, इनका जीवन परिवार खुशहाल रहे, गृहस्थ में संकट ना आए, कोई परेशानी ना आए, लड़ाई झगड़े ना हो, घर में विवाद चल रहा है सास बहुओं में और नहीं बनती है, दोनों ने जिठानियाँ हैं, वहाँ वशीकरण हो जाए, उनमें शांति आ जाएगी, एक दूसरे के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। ये इंसानियत है। किसी को बस में करना या किसी के संग दुर्व्यवहार करना, उसका वशीकरण कर लेना, फिर काम वासना जगानी, उल्टे सीधे गंदे विचार मन में आना, तो समझ ले फिर कहेगा कुछ दिन बाद परेशानी आएगी, तो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, ये मेरे संग क्यों हो रहा है। अच्छा, अगर नहीं किया होता तो ये परेशानियां आ ही नहीं सकती थी महाराज। हम्म इनका वशीकरण करें, अन्यथा वशीकरण लड़कियों को कर देते हैं। किसी मौलवी से या किसी से कुछ करवा के लाए, उस लड़की को कोल्ड ड्रिंक में या चाय में या दही में या किसी में पिला के खिला दिया, बस वो 1-2 दिन में घूमने घूमने सी लगी, और वो उसकी माइंड की सिचुएशन जो इतनी बदल जाती है नेगेटिव ऊर्जा से, कि वो
इतनी आकर्षित होता है तो उसको घर में के माँ बाप, पिता, भाई बहन कुछ नहीं नजर आता है। फिर वो समझ में नहीं आएगा उसके में कुछ भी, कितना भी लाख समझा लेना आप। किसी अघोरी के पास चलेगी, अगर वो सच्चा अघोरी है तो वो उसका उतारा कर देगा, उसका वशीकरण तोड़ देगा 1 सेकंड के अंदर ही। सामने बैठेगी नहीं, बैठते ही समझ लो 50% फर्क, और तोड़ने की बात आएगी तो वो अघोरी 1 सेकंड में तोड़ देगा। 1 सेकंड नहीं लगी, 1 सेकंड बोलते के साथ ही काम खत्म। मगर ये सब ना करें यार। मेरे पास बहुत आए, बहुत माता बहनें आई हैं, लड़कियां भी, बिटियां मिलती हैं मेरे को। मैं उन बच्चों को बहुत समझाता हूँ। और इस बसी करोड़े चक्कर में अपना जीवन भविष्य खराब, दूसरे का करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपकी कोई विद्या सिद्धियां ना चल रही है ना, यही तुम्हारे चूतड़ों में घुस जाएगी एक दिन, ध्यान रखना। तो गलत कार्य ना करें। हाँ, प्रभु आपको पल पल देख रहा है, हमारा इष्ट हमें पल पल देख रहा है। हम उनके विरुद्ध कोई कार्य ना करें। हाँ, उनको जो अच्छा लगेगा ना, आप जो बोल दोगे ना वही काम हो जाएगा। तो समझ लो तुम्हारे भगवान को ये कार्य अच्छा लगा, तुमने जो बोल दिया वही हो गया, हमारा सत्कर्म था, हो गया। कर तो बुरे भी देते हैं वो। ये तो मेरा महाकाल बाबा भैरवनाथ है। हाँ, मेरा बाबा ना गुस्से वाला बहुत है, मेरी काल कमाई भी बहुत गुस्से वाली है। ये कर तो देते हैं मगर ये ही दंडित करते हैं फिर, क्योंकि साधु के रूप में आप छलावा बैठे हुए हैं छलने के लिए लोगों को। मैं इस पंथ पे आया हूँ, इस मार्ग पे आया हूँ जन कल्याण करने हेतु, सबका कल्याण हो। मैं तो इसलिए ये रूप धारण चोला हो गया। मेरे को किसी से कुछ लेना नहीं, कोई मित्र आना, कोई यार आना, कोई दोस्त, कोई रिश्ते, कोई नाते, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। सिर्फ परमात्मा सत्य है, वही सत्य है, ईश्वर सत्य है। बाकी तो ये महामाया चल रही है, ये वो फलाना वो फलाना वो, ये सब सब अपनी अपनी टांग खिंचाई में लगे हुए हैं, कोई पीछे नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि बसी करोड़ के चक्कर में ना पड़ें और अपने जीवन में अंधकार ना लाएं और सत्कर्म करें, भगवान के ऊपर भरोसा कर रखें और आनंद करें और चोटों से बचें। जय भैरवनाथ, जय महाकाल।